सिवनी में कौवा हो गए गायब, श्राद्ध के बाद भोजन कराने के लिए खोजे भी नहीं मिल रहे। श्राद्ध पक्ष शुरू 10 दिन बीत चुके हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व माना गया है। इन दिनों पुत्र और पौत्र अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। मान्यता है कि पितरों के निमित्त भोजन बनाकर कौवा, गाय और ब्राह्मण को देने से पितरी प्रसन्न होकर परिवार पर कृपा बनाए रखते हैं। गाय तो लोगों को घरों के बाहर दिख जाती हैं, लेकिन कौए नहीं दिख रहे हैं। आम दिनों में 2-4 कौवा लोगों को घरों की छत और मुंडेर पर नजर आ जाते हैं, लेकिन इन दिनों श्राद्ध पक्ष में ढूंढने से भी लोगों को कौवा नजर नहीं आ रहे हैं। पहले पीपल के पेड़ या किसी अन्य स्थानों पर कौवा का ठिकाना होता था, तब हाथ में भोजन लेकर कौए को आवाज लगाई जाती थी, लेकिन अब कौए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंतजार के बाद भी नहीं आने पर लोग कौए के निमित्त भोजन छत की मुंडेर या मंदिर की छत पर रख परंपरा निभाते हैं। गरुड़ पुराण में कौवा को यमराज का संदेश वाहक बताया गया है। पंडितों की माने तो गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा को यमराज का संदेश वाहक बताया गया है। पूर्वजों को अन्न और जल कौए के माध्यम से ही पहुंचता है। कौवा को भोजन कराना शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यमराज ने कौए को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से ही पितरों के निमित्त कौवा को भोजन दिया जाने लगा। पहली थाली को घर की छत या आंगन पर रखने की भी परंपरा है। पितरों के श्राद्ध के दिन घर की रसोई में बनी भोजन की पहली थाली को घर की छत या आंगन पर रखने की भी परंपरा है। शास्त्रों के मुताबिक ये भोजन कौवा के लिए रखा जाता है तथा कौवा द्वारा भोजन प्राप्त कर लेने से उस भोजन को पितरों को प्राप्त होना मानकर उसके बाद ही घर के लोगों द्वारा भोजन किया जाता है। पर्यावरण की तलाश में जंगलों की ओर रुख कर गए हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने बताया कि फसलों तथा जीव जंतुओं पर कीटनाशक के प्रयोग होने तथा ध्वनि प्रदूषण की वजह से नगरीय इलाकों में कौवों की संख्या कम हुई है और ये अब घनी बस्ती से हटकर साफ पर्यावरण की तलाश में जंगलों की ओर रुख कर गए हैं, जो एक चिंता का विषय बन रहा है। राष्ट्र चंडिका न्यूज, सिवनी।